डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई बाय एलेक्सोपोलस एंड मिम्स। इसके अलावा हम एल्ब्यूगो की स्ट्रक्चर और उसमें रिप्रोडक्शन के बारे में भी स्टडी करेंगे। ये हमारे बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर 2 के अंतर्गत आता है। तो एलेक्सोपोलस और चार्ल्स डब्ल्यू मिम्स ने 1979 में क्लासिफिकेशन जो है वो दिया। इसके अनुसार फंजाई और स्लाइम मोल्ड को किंगडम माइसिटी के अंतर्गत रखा गया। फंजाई जो है ये एक क्लोरोफिलस ऑर्गेनिज्म है जिनमें काइटिन से बनी हुई सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन स्लाइम मोल्ड्स जो है ऐसे फंजाई है जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। तो किंगडम माइसिटी को डिवाइड किया गया है डिविजन्स में। कितने डिविजन्स में? 3 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है जिम्नोमाइकोटा, सेकंड मैस्टिगोमाइकोटा, थर्ड एमेस्टिगोमाइकोटा। सबसे पहले हम देखेंगे जिम्नोमाइकोटा। सब जो डिवीजन है उसको सब डिवीजन में डिवाइड किया गया है। एक्रेशियो जिम्नोमाइकोटिना, प्लाज्मोडियो जिम्नोमाइकोटिना। जिम्नोमाइकोटा जो डिवीजन है उसके अंदर फैगोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। मैस्टिगोमाइकोटा जो है इसमें एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है और इनमें फ्लैजिला भी पाए जाते हैं। और एमेस्टिगोमाइकोटा जो माइसिटी फंजाई जो है इनमें फ्लैजिला जो है वो नहीं पाए जाते। तो जिम्नोमाइकोटा को सब डिवीजन एक्रेशियो जिम्नोमाइकोटिना, प्लाज्मोडियो जिम्नोमाइकोटिना में डिवाइड किया गया है। एक्रेशियो जिम्नोमाइकोटिना को क्लास एक्रेशियोमाइसिटीज, प्लाज्मोडियो जिम्नोमाइकोटिना को क्लास प्रोटोस्टीलियोमाइसिटीज और मिक्सोमाइसिटीज में डिवाइड किया गया है। मैस्टिगोमाइकोटिना को सब डिवीजन हैप्लोमास्टिगोमाइकोटिना, डिप्लोमेस्टिगोमाइकोटिना में डिवाइड किया गया है और इनको क्लासेस काइट्रिडोमाइसिटीज, हाइपोकाइट्रिडोमाइसिटीज, प्लाज्मोडियो, फोरोमाइसिटीज और ऊमाइसिटीज क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एमेस्टिगोमाइकोटा को सब डिवीजन जाइगोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना और ड्यूटेरोमाइकोटिना में डिवाइड किया गया है। ड्यूटेरोमाइकोटिना जो है इसको फॉर्म क्लास कहते हैं। फॉर्म क्लास इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें रिप्रोडक्शन का जो मोड है उसका अभी तक पूरी तरह से स्टडी नहीं हो पाया है। इन सभी सब डिवीजन को क्लासेस के अंदर और सब क्लासेस के अंदर इस तरह से डिवाइड किया गया है। एल्ब्यूगो स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन। एल्ब्यूगो जो है ये किंगडम माइकोटा, डिवीजन यूमाइकोटा, सब डिवीजन मैस्टिगोमाइकोटिना, क्लास है ऊमाइसिटीज, ऑर्डर पैरनोस्पोरेल्स और फैमिली एल्ब्यूगोनिसे के अंतर्गत जो है इसको शामिल किया गया है। एल्ब्यूगो जो है इसकी एक स्पीसीज है एल्ब्यूगो कैंडिडा, उसके द्वारा वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी जो है वो एक कॉमन डिजीज जो है देखी जाती है। अब सबसे पहले हम इसकी जो है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। एल्ब्यूगो का जो माइसीलियम है यह वेल ब्रांचड होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। इसमें यह जो है पूरी तरह से शाखित होता है, एसेप्टेट होता है। एसेप्टेट का मतलब है इसमें जो है पट्ट नहीं पाए जाते, जैसे कि फंजाई जो है इनमें हाइफी पाई जाती हैं और हाइफी जो है वो मिलकर माइसीलियम बनाते हैं। तो एल्ब्यूगो का जो माइसीलियम है वो शाखित अपट्टीय तथा संकोशिक या सिनोसाइटिक पाया जाता है। हाइफी की जो सेल वाल है
वो काइटिन से बनी हुई होती है। दूसरा, एल्ब्यूगो जो है ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब है अविकल्पी परजीवी, यानी ये आवश्यक रूप से परजीवी के रूप में ही पादपों के भीतर पाए जाते हैं। ये अंतर कोशिकीय स्थानों पर पाए जाते हैं, यानी कोशिकाओं के बीच का जो स्थान होता है वहां पर इनके जो हाइफी है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट इनकी विशेषता है होस्टोरियम का पाया जाना। होस्टोरियम वह स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा ये होस्ट सेल से अपना न्यूट्रिशन जो है वो प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से इसके अंदर आप देख सकते हैं ये माइसीलियम, होस्टोरियम जो है इस होस्ट सेल के अंदर जो है प्रवेश कर रहा है। ये वैक्यूल्स हैं होस्ट सेल के। इसके अलावा इनमें जो है ऑयल ड्रॉप्स जो हैं वो भी इसके अंदर पाए जा रहे हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पर जो है एल्ब्यूगो में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। एल्ब्यूगो जो है ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल विधि के द्वारा रिप्रोडक्शन करता है। तो फर्स्ट हम लेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एल्ब्यूगो में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बहुकेंद्रकीय कोनिडिया या स्पोरेंजिया या जू स्पोरेंजिया नामक स्ट्रक्चर के द्वारा होती है। और ये कोनिडिया, जू स्पोरेंजिया या स्पोरेंजिया जो है कोनिडियोफोर नामक संरचना के ऊपर बनते हैं। दोबारा याद रखेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्ब्यूगो के अंदर कोनिडिया, स्पोरेंजिया या जू स्पोरेंजिया के द्वारा होते हैं। और ये स्ट्रक्चर जो है कोनिडियोफोर या स्पोरेंजियोफोर के ऊपर बनती है। यहाँ पर जो है हम देखेंगे जो वेजिटेटिव हाइफा है वो इस तरह से इसके अंदर ब्रांच और वेजिटेटिव हाइफा इसके अंदर आपको पिक्चर के अंदर शो हो रहा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय इसके ये जो हाइफी है ये एपिडर्मिस के नीचे जो है कलेक्ट हो जाते हैं और जो होस्ट टिश्यू है उसके परपेंडिकुलर जो है हाइफी जो है वो ग्रो करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर कोनिडियोफोर का फॉर्मेशन होगा। कोनिडियोफोर जो है वो हाइफी का जो ऊपर का जो अग्रभाग है उसके इस तरह से फूलने से या स्वोलन होने से इसका फॉर्मेशन होता है कोनिडियोफोर का फॉर्मेशन जो है ये हाइफी जो है इनके ऊपर जो है इस तरह से स्वोलन हो जाने के कारण, फूल जाने के कारण होता है। और इस स्वोलन भाग में इसके जो है केंद्रक जो है और इसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो इसके अंदर पाया जाता है। इस तरह से यहाँ पर ये आपको होस्ट टिश्यू दिख रहे हैं और ये होस्ट की जो एपिडर्मिस है वो रप्चर हो जाती है। रप्चर होने के बाद में ये कोनिडियोफोर्स और ये कोनिडिया जो है वो इसके अंदर दिखता है। तो ये कोनिडियोफोर है। इस कोनिडियोफोर के ऊपर जो है कोनिडिया का निर्माण होता है। कोनिडिया का निर्माण कैसे होगा? तो कोनिडियोफोर के जो ऊपर वाला जो भाग है वहां पर एक नीचे इस तरह से कॉन्स्ट्रिक्शन या संकुचन वाला क्षेत्र जो उत्पन्न होगा, ये कॉन्स्ट्रिक्शन जो वो धीरे धीरे सेंटर की तरफ आएगा और इस तरह से कोनिडियोफोर के ऊपर जो है कोनिडियम का निर्माण हो जाएगा। एल्ब्यूगो में जो कोनिडियम का निर्माण होता है वो बेसिपिटल तरीके से होता है। बेसिपिटल या तलाभिसारी क्रम से इसमें कोनिडियम का निर्माण होता है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो नए कोनिडिया बनेंगे
वो जो है नीचे वाली साइड में बनेंगे। नए कोनिडिया जो बनेंगे वो बेस की तरफ या आधार की तरफ या नीचे वाली साइड बनेंगे, और पुराने बने हुए कोनिडिया जो है वो ऊपर की तरफ जो है जाते रहेंगे। तो इस तरह से यहाँ आप देख रहे हैं इस चित्र के अंदर ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन है वो सेंटर तक पहुंच गया है और एक कोनिडियम का निर्माण इसके अंदर हो गया है। इसके अंदर आप देख रहे हो कई जो न्यूक्लियस भी इसके अंदर पाया जा रहा है। नेक्स्ट डायग्राम के अंदर आप देखोगे यहाँ पर दो कोनिडिया फॉर्म हो गए हैं और दोनों के बीच में इस तरह से कॉन्स्ट्रिक्शन बन गया है। इस कॉन्स्ट्रिक्शन को क्या कहते हैं, डिसजंक्टर कहते हैं। और ये जो डिसजंक्टर होता है ये इन कोनिडियम के डिस्पर्शन में काम आते हैं। नेक्स्ट डायग्राम जो है ये एक कोनिडियम का डायग्राम है। तो कोनिडियम जो होते हैं वो इनमें जो है कैसे होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट कोनिडियम जो है इनमें पाए जाते हैं। इस तरह से ये राउंड या एलिप्सॉइड कोनिडियम जो है पाया जा रहा है। इसकी आउटर वॉल जो है वो स्मूथ होती है। नेक्स्ट डायग्राम में आप देख रहे हैं जर्मिनेशन ऑफ कोनिडियम। नेक्स्ट जो है ये कोनिडियम जो है ये जूस्पोरेंजियम की तरह कार्य करता है, यानी कोनिडियम जो है इसकी वॉल बस्ट हो जाती है और इससे इस तरह से ये जूस्पोर जो है वो निकलते हुए आपको इस तरह से फॉर्मेशन इनका दिख रहा है। कोनिडिया जो है इनके जर्मिनेशन के लिए जो है मॉइस्ट कंडीशन जो है वो आवश्यक होती है और टेम्परेचर भी इसमें कम होना चाहिए, यानी 10 या 15 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब इसमें टेम्परेचर होना चाहिए। जूस्पोर्स जो है इस तरह से कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स इसमें पाए जाते हैं और वृक्काकार जूस्पोर होते हैं। बाइफ्लैजिलेट और वृक्काकार जूस्पोर इनमें पाए जाते हैं। ये जूस्पोर जो है कुछ समय के लिए वाटर में रहने के बाद में ये इनके फ्लैजिला जो है फ्लैजिला जो है वो हट जाती है और ये कैसे हो जाते हैं, इस तरह से गोलाकार हो जाते हैं। अब ये जो जूस्पोर है इनका जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन के दौरान इनमें जर्म ट्यूब बनेगी और इस जर्म ट्यूब युक्त डीफ्लैजिलेटेड जूस्पोर जो है वो नए प्लांट्स जो हैं उनमें इन्फेक्शन उत्पन्न करेगा। ये जर्म ट्यूब जो है वो प्लांट्स के स्टोमेटा के द्वारा लीव्स में एंटर करेगी और वहाँ पर इन्फेक्शन उत्पन्न होगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एल्ब्यूगो में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कोनिडिया के द्वारा होता है और ये कोनिडिया जो है कोनिडियोफोर के ऊपर बनते हैं और बेसिपिटल ऑर्डर में बनते हैं और प्रत्येक कोनिडिया जो है वो मल्टी न्यूक्लिएट होता है। ये मल्टी न्यूक्लिएट कोनिडिया जो है वो जूस्पोर फॉर्म करते हैं। जूस्पोर कैसे होंगे, बाइफ्लैजिलेट होंगे। ये जूस्पोर जो है वो डीफ्लैजिलेटेड हो जाते हैं और फिर इनमें जर्मिनेशन होगा और ये जो है नए प्लांट के अंदर इन्फेक्शन उत्पन्न करेंगे। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे एल्ब्यूगो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एल्ब्यूगो के अंदर लैंगिक जनन जो है वो किस प्रकार से होता है। तो एल्ब्यूगो के अंदर लैंगिक जनन जो है oogamous प्रकार का होता है। oogamous प्रकार के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन जो है एंथेरिडियम होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है oogoनियम होता है। एंथेरिडियम और oogoनियम का फॉर्मेशन जो है वो पास पास स्थित जो हाइफी होते हैं उनके द्वारा एंथेरिडियम और oogoनियम का फॉर्मेशन होता है। एंथेरिडियम फॉर्म करने वाली ब्रांच को
मेल ब्रांच और oogonia फॉर्म करने वाली ब्रांच को फीमेल ब्रांच कहते हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं बी जो डायग्राम है इसमें oogonia का फॉर्मेशन हो गया है जो कि ग्लोब्यूलर है और इसके अंदर जो है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन पाई जा रही है और एंथेरिडियम जो है इसके पास में स्थित है और लॉन्ग इलोंगेटेड और क्लब शेप्ड जो है एंथेरिडियम इसमें पाया जाता है। सी डायग्राम जो है इसके अंदर आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें माइटोसिस के द्वारा इसके जो न्यूक्लियस है उसकी संख्या जो है वो इंक्रीज हो जाती है। लगभग 100 से 300 न्यूक्लियाई इनमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट oogonia के अंदर जो है oogonia जो है दो रीजन में डिस्टिंक्ट हो जाएगा। एक तो पेरीप्लाज्म आउटर साइड का इसका oogonia जो होगा उसको oogonia के भाग को क्या कहते हैं पेरीप्लाज्म और अंदर का oogonia का जो भाग होगा उसको ooप्लाज्म कहते हैं। पेरीप्लाज्म के अंदर इसके जो न्यूक्लियस है वो बाहर की तरफ इकट्ठे हुए दिखेंगे और ooप्लाज्म जो है इसमें इसका जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा होगा ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म होगा। एंथेरिडियम जो होता है इसमें शुरुआत के अंदर एंथेरिडियम के अंदर 6 से 12 न्यूक्लियाई होते हैं लेकिन जो मैच्योर एंथेरिडियम होता है उसमें एक ही फंक्शनल न्यूक्लियस जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट डायग्राम में आप देख रहे हैं फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। एल्ब्यूगो में फर्टिलाइजेशन जो है वो प्लाज्मोगैमी के द्वारा होती है। प्लाज्मोगैमी यानी कोशिका द्रव्य संलयन और कोशिका द्रव्य संलयन या प्लाज्मोगैमी जो है वो गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट या युग्मक धानी संपर्क के द्वारा संपन्न होता है। अगेन वी रिपीट इन एल्ब्यूगो प्लाज्मोगैमी टेक प्लेस बाय गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट यानी कोशिका द्रव्य संलयन जो है वो युग्मक धानी संपर्क के द्वारा होता है। इसमें जो एंथेरिडियम और oogonia का जो संपर्क वाला जो वॉल है वो इसके अंदर इस तरह से थिन हो जाती है और इसमें एंथेरिडियम जो है उसके द्वारा एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। फर्टिलाइजेशन से पहले जो oogonia होता है उसका जो ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म है वो एक सीनोसेंट्रम नामक मास ऑफ प्रोटोप्लास्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अब जो oogonia है उसके अंदर केवल एक न्यूक्लियस जो है पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन ट्यूब जो है वो सीनोसेंट्रियम के पास में आकर बस्ट हो जाती है और इसका जो मेल न्यूक्लियस है वो जो oogonia होता है उसके न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज होता है यानी इसका जो एग है अब इस oogonia को क्या कहेंगे एग यानी एग न्यूक्लियस के साथ में ये फ्यूज होता है और जो सीनोसेंट्रम जो था वो फर्टिलाइजेशन के बाद में डिसअपियर हो जाता है। फर्टिलाइज होने के बाद में एग जो है वो अपने चारों ओर एक मोटी भित्ति का फॉर्मेशन कर लेते हैं और अब इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं oospore कहते हैं। oospore की जो भित्ति है इसमें दो स्तर पाए जाते हैं एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन जो है वो थिक होती है और इंटाइन जो है वो पतली या थिन होती है। oospore का जो द्विगुणित केंद्रक है इसमें पहले मियोटिक डिवीजन होगा और मियोटिक डिवीजन होने के बाद में इसमें कई माइटोटिक डिवीजन होंगे जिससे लगभग 32 अगुणित केंद्रक जो है का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद में जो है
ऊस्पोर जो है नेक्स्ट सीजन के अंदर ऊस्पोर जो है उसका जर्मिनेशन होता है, लेकिन जर्मिनेशन से पहले जो है ऊस्पोर रेस्टिंग पीरियड में जाता है, कुछ मंथ्स जो है उसके लिए कुछ महीनों के लिए रेस्टिंग पीरियड में जाता है। और जर्मिनेशन होने के दौरान इसमें जो है इसके केंद्रक बहुत तेजी से माइटोटिक डिवीजन इसके अंदर होता है और इस ऊस्पोर का जो प्रोटोप्लास्ट है वो कई यूनिन्यूक्लिएट एक केंद्र की सेगमेंट या भाग के अंदर डिवाइड हो जाता है। पुनः स्मरण करेंगे, जर्मिनेशन के दौरान जो ऊस्पोर जो है का जो प्रोटोप्लास्ट है वो कई एक केंद्र की भागों के अंदर इस तरह से डिफरेंशिएट हो जाता है। प्रत्येक भाग जो है वो एक केंद्र की वृत्ताकार द्विकशाभिक जूस्पोर के अंदर मेटामॉर्फिस हो जाते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं इसमें जो जूस्पोर्स हैं वो फ्लैजिलेटेड है और 2 फ्लैजिले पाए जाते हैं और वृत्ताकार होते हैं। नेक्स्ट ये जो जूस्पोर होते हैं वो इस तरह से गोलाकार होकर अपना जो है फ्लैजिला जो है इसको हटा देते हैं, यानी डीफ्लैजिलेटेड हो जाते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर जो है जूस्पोर्स है इसका ये जर्म ट्यूब के द्वारा जर्मिनेट होता है। ओस्टोमेटा के द्वारा ये जो है इस तरह से नई होस्ट के सेल के अंदर ये इस तरह से इन्फेक्शन करते हैं। तो इस तरह से जो एल्ब्यूगो है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो पाया जाता है। यहाँ पर हम जो है एल्ब्यूगो जो है उसका लाइफ साइकिल के बारे में देख रहे हैं। तो एल्ब्यूगो के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एल्ब्यूगो में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हमने कहा था कोनिडिया या स्पोरेंजिया के द्वारा होते हैं। ये कोनिडिया ही जो है जर्मिनेट होकर जूस्पोरेंजियम के रूप में कार्य करते हैं और जूस्पोरेंजियम जूस्पोर्स फॉर्मेशन करते हैं और जूस्पोर जो है जर्मिनेट होकर एल्ब्यूगो का पूरा माइसीलियम बनाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम देखें तो गेमस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जिसमें एंथेरिडियम जो है मेल सेक्स ऑर्गन और ऊगोनियम जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। एंथेरिडियम में मेल न्यूक्लियस और ऊगोनियम में एग या ऊस्फियर पाया जाता है। दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होकर ऊस्पोर फॉर्म होते हैं और इस ऊस्पोर के ऊपर 2 भित्ति पाई जाती है। ऊस्पोर जो है वो कुछ समय रेस्टिंग पीरियड में जाता है। रेस्टिंग पीरियड के बाद में इसमें मियोसिस होता है और मियोसिस होने के बाद में इसमें कई बार माइटोसिस होता है। माइटोसिस होने के बाद में ऊस्पोर जो है उसका जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन के दौरान इसमें जो इसका ऊस्पोर का जो प्रोटोप्लास्ट है वो कई एक केंद्र की जो सेगमेंट्स है उसमें डिवाइड होता है और प्रत्येक एक केंद्र की सेगमेंट जो है वो जूस्पोर के अंदर मेटामॉर्फ होता है और जूस्पोर जो है वो जर्मिनेट होकर एल्ब्यूगो का फॉर्मेशन करते हैं। थैंक यू।